बोर्ड ने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत किया है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो इन्होंने किया है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सीधा है कि सभी पेपरों को नॉर्मल करना होता है। नॉर्मल करने का मतलब यह है कि जो पेपर टफ था उसको यानी ये मान लो 4 आदमी है ऊंचे नीचे खड़े, किसी के पैर काट रहे हैं, किसी के सर काट रहे हैं, उनको बराबर लाने के लिए, यानी कि जो पेपर इजी था उसके नंबर घटा दिए, जो टफ थे उसका नंबर बढ़ा दिया। अब आपने चौथी शिफ्ट में क्या किया मालिक हुजूर, पहले तो ये बताइए किस आधार पे कर रहे हो आप कि ये पेपर इजी था ये टफ था। जब आपको पता है कि ये पेपर इजी था ये टफ था, तो जब आपने पेपर बनाए क्या उस समय तुम लेवल के नहीं बना सकते थे? क्या उस समय ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे पेपर नॉर्मल होंगे या सारे के सारे पेपर टफ होंगे? चौथी शिफ्ट में आपने 15 नंबर घटा दिए। क्या होता है 15 नंबर पता है क्या? बहुत होते हैं। एक कमरे में ही बीत गई जवानी, ना मोहब्बत मिली और ना ही नौकरी मिली। कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए, आपने गलत किया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। कैसे गलत किया है मैं बताता हूं आपको, आप देखिए। मैं 2 मैसेज दिखाता हूं आपको। ये बंदा, इसके नंबर है बाकायदा मेरे पास, इसने मैसेज किया मेरे को कि सर मेरा आरएस पास है, एसआई में पास हूं, एनटीपीसी मेरा पास है, राजस्थान पुलिस में भी मैं पास हूं और दिल्ली पुलिस में भी मैं पास हूं, पटवार में 226 नंबर लेके भी मैं फेल हूं। तुमने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर निकाला है। क्या ये इंटेलिजेंट नहीं है? जिसने आरएस प्री पास कर दिया, जिसने एसआई पास कर दिया, इतने एग्जाम पास करके, और वो तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन की चपेट में आ गया। ये 226 नंबर कम नहीं होते साहब, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और आपने एक बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को आपने बाहर किया, तो आपने सही नहीं किया है ये नॉर्मलाइजेशन। अगर आप करते तो पहले कर लेते यार, पहले टफ बनाना था। ये तुम्हारी कमी तुम्हारी थी कि तुमने 4 पेपर लिए, एक ले लेते भाई तुम, 4 में से छंटनी करके और तरीका निकाल लेते कोई। किसी में बढ़ा रहे हो, सब में बढ़ा दिया आपने, सिर्फ एक में घटा दिया, और जिसकी बदौलत से ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो बाहर आ गए। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करूं, हम क्या बताएं क्या करें? ये तो हमारे अध्यक्ष साहब जाने बोर्ड के, उन्होंने क्या किया है उनसे पूछो। क्यों, हो सकता है ये कल को आपको भी पूछना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है आपका भी होगा। मेहनत से नहीं, आज किस्मत से हार गए। मेहनत तो खूब की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। चौथी शिफ्ट में 226 नंबर लाकर पटवारी में नहीं हुआ। 226 नंबर इसके बहुत है। कह रहा है कि आशीर्वाद लेने आते, लेकिन ग्राम विकास कहीं ना कहीं होगा। ये नहीं है कि ये बहुत होशियार बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं होगा इनका। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे आरपीएससी, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास आप लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा, और वो कोड आपका धवन 123, ठीक है। ये कोड आपको बताता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। साथ में देखिए, आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेशन आपको पढ़ने को मिलता है। पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट होती है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपका यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। उसमें देखो सभी जो टीचर्स हैं वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। देखो गलत हुआ है तो सभी साथ देंगे। और यहाँ पर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, वो थोड़े से अपने स्टूडेंट नाराज हो गए। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो जानबूझकर नाराज है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि सर इसी तरह हमारा रिजल्ट जो है वो डिले हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। और इसीलिए वो बिना मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। ना तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, ना आपकी मेरे से कोई दुश्मनी है, ठीक है। तो परेशान यहाँ पर सभी है। और देखो पहली बात तो मैं किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी मैं पक्ष में हूँ और आपके मैं बिल्कुल विपक्ष में हो चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पर सिर्फ मेरे लिए सभी स्टूडेंट समान है। अगर जिसके साथ गलत होता है तो गलत होता ही होता है, ठीक है। और ये गलती ना तो आपकी है, ठीक है, ना तो 23 तारीख वालों की गलती है, ना ही 24 तारीख को गलती है। गलती है ये सिस्टम की यहाँ पर। कि अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो जब इन्होंने फॉर्म निकाला था तो
नॉमिनेशन की आपकी जो प्रक्रिया थी इसमें इसका कोई भी वर्णन नहीं था, ये आपने आपके अकॉर्डिंग बाद में इसको ऐड किया गया था। और सीधी सी बात ये है कि अगर इन्होंने यहाँ पर 4 सेटों में पेपर लिया तो इनकी गलती ये है कि इनको पेपर बैलेंस बनाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर मतलब पटवारी जो पेपर बनाते हैं क्या वो इतने कमजोर हैं, क्या उन्हें दिमाग नहीं है, कि उनके पता नहीं है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इनको पेपर लेवल सेम बनाना चाहिए था, और अगर ये कैपेबल नहीं है, ये नहीं बना सकते सेम, तो फिर इनको एक दिन के अंदर पेपर करवाना चाहिए था, जैसे इन्होंने रीड का करवाया था। ठीक है, रीड के अंदर घपलेबाजी की पता ही यहाँ पर। ठीक है, तो पेपर आप लोग एक दिन ले लेते आप लोग। ठीक है, चलो आप लोगों ने पेपर यहाँ पर 4 दिन ले लिया, फिर आपने इसके अंदर नॉलेज प्रक्रिया भी अपनी लगा दी इसके अंदर। तो भाई आप लोग इसको सही अप्लाई कैसे आप लोग, है ना, अप्लाई इसको सही तरीके से करिए आप लोग। ऐसे थोड़ी आप लोग किसी के 5 दशम बढ़ा रहे हैं, आप लोग किसी के 15-15 नंबर आप लोग कम कर रहे हैं। तो 15 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, फिर आपने उस शिफ्ट के अंदर कुछ काफ़ी जो क्वेश्चन है वो डिलीट भी कर दिए हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपको भी दुख होगा, अगर आप उस शिफ्ट में होते तो आपको भी दुख होता है यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग मेरे पर मत लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं है, मुझे तो इससे मतलब ही नहीं है, मैं तो खुद टीचर हूँ और मैं सिर्फ सेंट्रल के ही एग्जाम देता हूँ पहली बात तो। ठीक है, रेलवे को मेरा ऑलरेडी क्लियर भी हो चुका है, तो आप मेरी तो परवाह करें ही नहीं है। हाँ, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। मैं तो खुद यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन बैच में लेता हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, और आप लोग खुद सोच के देखिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होते या फिर नहीं होते। आप खुद सोच के देखना एक बार। ठीक है, आपकी मेहनत के नंबर, यानी कि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनके 230 नंबर आ रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। 235 वाले विद्यार्थी मेरे पास है, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, सर प्लीज़ हम क्या करें। एक ने तो ये तक कह देता कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, आप कुछ करिए यहाँ पर। तो भाई उनको साथ देने के लिए, और जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है, और इसका साथ सभी ने दिया है। आपको जो सुभाष चरण सर देख लीजिए, उमेश शर्मा सर देख लीजिए, सभी ने इसका साथ दिया है। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें। ठीक है, आप लोग बात को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा आपके साथ भी हूँ, और आप लोग सोच रहे हैं कि इससे 24 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है इससे आपका नुकसान होगा अगर पेपर का रिवाइज रिजल्ट आता तो। आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप क्लियर है, आप क्लियर रहोगे। जो आप लोग पास हो चुके हैं इनका कोई फर्क नहीं होगा, और अगर ऐसा फर्क आता है तो मैं आपके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। अगर यहाँ पर 23 तारीख वाले को और 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वालों को, अगर इनके खिलाफ अगर बाहर होते हैं तो मैं आपसे गारंटेड कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मतलब ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ यहाँ पर 24 तारीख की लास्ट शिफ्ट के साथ हूँ, क्योंकि मैंने उसमें एग्जाम दिया था। तो पहली बात तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था भाई, है ना। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट इस बारे में तो ना करें कि मैंने एग्जाम दिया है या मैं फेल हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने SSC CGL एग्जाम क्रैक किया हुआ है, NTPC क्रैक किया हुआ है, और मैं अनअकैडमी पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा भगवान की दया से मेरा सब कुछ अच्छा का चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस आप लोग खुश रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हम लोगों ने NTPC के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी यहाँ पर, तो जहाँ पर गलत होता है मैं वहाँ हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर आपने पहले आपने जो SI एग्जाम था इसमें आवाज़ नहीं उठाई। देखो, जब मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ था, मैं राजस्थान की वीडियो पहले नहीं बनाता था। ठीक है, बाद के अंदर मैं राजस्थान, जब मैं RPSC कैटेगरी पर पढ़ाने लगा अनअकैडमी पर, तब से मैंने इनके बारे में मैंने जाना और इनके बारे में मैंने पेपर का एनालिसिस किया, उसके साथ से मुझे पता लगा यहाँ पर। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग बिल्कुल गलत तो मैं सभी के साथ में हूँ। अगर आपके साथ गलत होगा 23 तारीख के वालों के साथ में, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। अगर एक भी स्टूडेंट को आपको बाहर करते हैं तो मैं उसमें आपका साथ दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपकी। ठीक है, ओके, थैंक यू।